तो गाइज आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर्स कौन सी वैल्यू होल्ड करते हैं। क्या वो फंडामेंटल वैल्यू होल्ड करते हैं या टेक्निकल वैल्यू। तो दो वैल्यू ही लोग मोस्टली जानते हैं कि दो ही वैल्यू होती है एंड मेजरली देयर आर टू वैल्यूज ओनली। तो लोगों को इतना कुछ डाइवर्सिफिकेशन आगे का पता नहीं है, बट देर इज अ बेटर वैल्यू देन बोथ ऑफ देम एंड दैट इज सेंटिमेंटल वैल्यू। सेंटिमेंटल वैल्यू क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ। सेंटीमेंट आप समझते हैं, सेंटीमेंट मतलब लोगों के इमोशंस। इमोशंस की वैल्यू है, समझ लीजिए आप। मार्केट में इमोशंस की वैल्यू कैसे हो सकती है, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं सेंसेस में हूँ? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको क्या है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी डिफेंस सेक्टर, ठीक है। डिफेंस सेक्टर आप ऑन द ओवर द ईयर्स देख लीजिए, अच्छे से अच्छे फंडामेंटल वाला शेयर भी ठंडा पड़ा हुआ था, कुछ काम नहीं चल रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। बट सेंटीमेंट्स आए कि डिफेंस इज नाउ द फ्यूचर, ये वो। शेयर्स देखिए आप, 3 गुना 4 गुना हो गए एक ही साल के अंदर। दैट्स द थिंग, ये सेंटिमेंटल वैल्यू होती है। फंडामेंटल वैल्यू वर्क नहीं कर रही थी यहाँ पे, ठीक है। डिफेंस के मोस्टली हर स्टॉक फंडामेंटल वैल्यू प्लेज अ रोल, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेंटिमेंटल वैल्यू। सेंटिमेंटल वैल्यू जहां ज्यादा है वहां अपन को ग्रोथ देखने मिलती है। सेंटिमेंटल वैल्यू अगर कम है तो आपको ग्रोथ देखने नहीं मिलेगी, ये तो आप याद रखिए, ठीक है। तो अपन को सेंटिमेंटल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है? वी हैव टू बेट ऑन फ्यूचर। सिंपल सी बात, अपन को प्रेजेंट पे बेट नहीं करना है, फ्यूचर पे बेट करना है। सिंपल सी बात एकदम। तो फ्यूचर मतलब लोग सीधा ये सोचते हैं ईवी, ठीक है। ईवी इज नॉट ओनली द फ्यूचर, मैं आपको बता रहा हूँ। ईवी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दोनों बहुत ओवर वैल्यूड सेक्टर्स है अभी। आई वुड सजेस्ट देर आर सम अंडर वैल्यू सेक्टर फॉर द फ्यूचर टू। देख सकते हैं अपन क्या क्या चीजें। देखिए, सबसे मेन है एफएमसीजी, तो खत्म होने नहीं वाला है। मैं आपको ये चीज़ तो बता ही देता हूँ सबसे पहले, एफएमसीजी का तो कोई अंत ही नहीं है। लोग खाना नहीं छोड़ने वाले और आपका वो पैसा वहीं पे जाते रहेगा। तो क्यों ना वो पैसे को वहां पे इन्वेस्ट करके आप जितने का खा रहे हैं वो कंपनी से, वही आपको रिटर्न आ जाए। दैट्स द डील, मैं ये दिमाग लगा रहा हूँ, ठीक है। तो सेंटिमेंटल वैल्यू अपन को पकड़नी है, तो सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए अपन ईवी और इस पे तो बेट कर ही सकते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज अभी बहुत ओवर वैल्यूड है, तो सेंटिमेंट में तो कहाँ कहाँ भग जाती है कंपनी पता ही नहीं। आई हैड अ स्टॉक, ठीक है, मैंने बेच दिया उसको, जीआरएसी। इफ यू नो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स करके, बहुत अच्छी कंपनी थी फंडामेंटली। मैंने उसको 800 पे लिया, 900 पे बेच दिया। फॉर 6 मंथ आई होल्डेड इट, बट कोई मोमेंटम नहीं मिला। बट उसके बाद अब वो 2400 रुपये में ट्रेड कर रहा है आज ही। तो वही चीज़ है, वहां पे अपन को ये देखने मिल जाता है। तो गाइज दिस इज दैट शेयर जीआरएसी, और मैं आपको मेरी बाइंग और सेलिंग वैल्यू भी अभी बता देता हूँ एक सेकंड में। तो ये गाइस स्टार्टिंग स्टेजेस का है मेरा। जब मैं जस्ट स्टार्ट किया था मार्केट, तब मैंने ये शेयर बाय किया था। यहाँ पे नेट रियलाइज सब कुछ दिया हुआ है, मैंने कब लिया, कब बेचा, क्या किया, कितना शेयर्स लिया। और इसके लिए मेरे को थोड़ा दुख रह गया जिंदगी में, बट मैं दुख नहीं करता। मेरे ऐसे भी शेयर है जो 5-5 गुना हो चुके हैं वही बेच के बाद में, बट मेरे पास ऐसे भी शेयर होल्डिंग में है जो 100 गुना से ज्यादा है, वो भी 6-7 शेयर्स। तो दैट इज द थिंग, आपको सेंटिमेंटल वैल्यू पे बेट करना है। जैसे मेरे पास एक शेयर पड़ा हुआ है हुडको, इफ यू नो हुडको क्या कंपनी है, ठीक है। हुडको में इतना दम नहीं था कि वो एकदम फंडामेंटली स्ट्रांग थी, इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो इतना भग पाए, बट सेंटिमेंटल वैल्यू आई। हाउसिंग में बहुत डेवलपमेंट होने वाला है, स्टॉक ऑन द न्यू हाइस। सिंपल सी बात, अपन वही समझ रहे हैं कि हर टाइम सेंटिमेंटल वैल्यू की वजह से स्टॉक्स कहाँ से कहाँ पहुंच जा रहे हैं। बस वही चीज़ है, अपन को सेंटिमेंट से बेट करना सीख गए ना आप, तो आपको शेयर्स मिलेंगे। मैं आपको कुछ शेयर ऐसे भी दिखा देता हूँ जो फंडामेंटली स्ट्रांग होंगे, बट नहीं है मोमेंटम। सिंपल बात बता रहा हूँ एकदम। मैंने भी कुछ स्टॉक ढूंढे हैं, मैं बेट कर रहा हूँ फ्यूचर पे। मैं कौन सा सेक्टर पकड़ के रखा हूँ, लोगों को ये रहता है। तो मैं भी एक नए सेक्टर में घुस रहा हूँ, दैट इज हाउसिंग। हाउसिंग इन द सेंस कंस्ट्रक्शन में घुस रहा हूँ मैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर मेरे को क्यों दिख रहा है फ्यूचर? क्योंकि लोग रहने की जगह ढूंढने वाले हैं, नई नई, ना कि सिर्फ सिंपल एक जगह में रहने वाले हैं। और वो नई जगह ढूंढते हैं, लोग सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए भी जगह रख लेते हैं। और पैसा बढ़ने वाला है इंडिया में, कम नहीं होने वाला है इकोनॉमी के हिसाब से। तो दैट इज द थिंग, यू हैव टू फाइंड आउट दैट कि क्या चीज़ें इफेक्ट करेगी, ठीक है। और ये हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनीज तो ऐसे भी चल रही है बूम पे, एंड दैट्स द डील। और एनसीसी इज अ गुड कंपनी टू। मैंने वो होल्डिंग पे बहुत ज़्यादा होल्डिंग रख ली है उस पर, तो आई हैव अराउंड 1000 to 1500 शेयर्स ऑफ एनसीसी, ठीक है, होल्डिंग पे। तो वो बहुत अच्छी कंपनी है, तो आई हैव केप्ट इट। बट रिसर्च आपको आपकी करनी होती है हमेशा। मैं एक ऊपर ऊपर की रिसर्च देता हूँ। मैंने आपको बताया है फ्री टूल्स जहाँ से आप रिसर्च कर सकते हैं, screener.com, टेकाटेप, एनीथिंग यू यूज। मेरे को स्क्रीनर इंटरफेस अच्छा लगता है, तो आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट। और मेरी बहुत सारी वीडियोस में मैंने वो यूज करके बताया, तो आप वो जाके यूज कर सकते हैं। मैं फ्री वाला वर्जन यूज करता हूँ कि जो आप देखें वो मैं भी वही देखूँ, उतना ही देखूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं देखूँ।
दैट्स द डील। ठीक है, मेरे पास प्रीमियम वर्जन भी है, बट मैं उसको यूज नहीं करता वीडियोस के लिए, बिकॉज आपको नहीं मिल रहा है वो चीज़, मैं अगर दिखा दूं आप कहाँ से फाइंड आउट करेंगे वापस से वो डिटेल। तो जो आप डिटेल्स देख सकते हैं उसी को मैं यूज़ करता हूँ, वहीं से वीडियोस बनाता हूँ। आप जाके मैं चेकआउट कीजिए पुरानी वीडियोस, वहाँ पे जाके देखिए। सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए मैंने बहुत सारा सेंटिमेंटल वैल्यू निकाल के रखी है वर्सेस शेयर्स की, तो यू कैन लुक ऑन टू दैट। सेंटिमेंटल वैल्यू निकालना सीख जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कहीं कोई एकदम वो नहीं है, फिजिक्स और न्यूटन का लॉ नहीं आ रहा इधर, सिंपल सी बात है। सेंटिमेंट पे बैट करना है, लोगों के इमोशन पे, अपनी इमोशन पे बैट कर लीजिए आप, तो आपको पैसा मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, सेफ इन्वेस्टिंग। और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ, उनको भी बताइए कौन सी वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में। बाय बाय गाइस।